जहाँ गिनने गिनाने की बात आती है तो वहाँ ऐसा इनको गुमराह कर दिया जाता है कि अरे साहब वो अगर आपको अब की बार नहीं अगली बार आपको वोटिंग करेंगे, लेकिन अब की बार जो कि भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराते 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 भाजपा को तो ये लोग ला दिए, हर जगह ला दिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ मोहम्मदपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ हाजी शकील अहमद साहब, जो कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पहले दिन से सच्चे सिपाही माने जाते हैं। वो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी ने इस समय जिला प्रभारी का पद दिया है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। हाजी साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कभी एक अपना मर्तबा हासिल रखता था हिंदुस्तान की सियासत में, लेकिन दिन ब दिन वो उनका वजूद ख़त्म होता जा रहा है। आखिर ये क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि शुरू से जब से मतलब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, हम लोग कांग्रेस के को वोट दिए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हर महीने जो हमारे मुसलमान मऊ में, बनारस में, मेरठ में, मतलब इनको ये क्या करते थे, ये फसाद करवाते थे। फसाद करवा करवा के हमारी दुकानें लूट ली जाती थी, हम बर्बाद हो जाते थे। उसके बाद लोगों ने स्टैंड किया मुलायम सिंह यादव जी को। मुलायम सिंह यादव जी आए तो ये लोग अपना करने लगे। तब भी मुसलमान खाली वोट दे करके उसके बाद वो अपना काम करता रहा। उसी तरह मायावती जी हैं, उन्होंने भी वही काम किया कि हम सिर्फ वोट देते रहे, बाकी हमको कोई पूछा नहीं। जब किसी ने पूछा नहीं, जब हमारे ऊपर जुल्म होते रहे, कभी इंडियन मुजाहिदीन तो कभी ये मुजाहिदीन, कभी वो मुजाहिदीन करके हमको मतलब मुसलमानों को ये क्रैश करते रहे किसी भी हाल में। और ये हमको सिर्फ डर दिखा करके कि साहब भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, इसलिए हमसे वोट लेते रहे और भाजपा आ गई। अब भाजपा आ गई तो भाजपा भी वही काम कर रही है हमारे साथ। जो वो करते थे वही ये भी करते हैं। कुल मिला करके हमने अपनी एक पार्टी बनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब ने एक पार्टी बनाया। हाजी साहब, पार्टी का वजूद तो किसी आंदोलन से आया था? जी, ये सारे जुल्म हमारे साथ होते रहे। जैसे दिल्ली में हमारे बच्चों को वहाँ मार दिया गया, फिर हमारे लोगों को, यहाँ तक कि आजमगढ़ के लोगों को कहीं कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई बता देता था कि हम आजमगढ़ के हैं तो कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। हमारे घरों पे ज़बरदस्ती ATS वाले जो है छापा मारते थे कि और ये यहाँ उग्रवादी, यहाँ आतंकवादी, ये सब कह करके मतलब हमको क्रैश कर रहे थे। उस ज़माने में मौलाना आमिर रशादी साहब खड़े हुए और उन्होंने जम करके मुकाबला किया और हमने एक सियासी पार्टी बनाया जिसको राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कहते हैं। उस सियासी पार्टी से हम लोग आए। जब हम लोग मैदान में आए तो हमारे साथ पब्लिक खड़ी रही, खड़ी है, आज भी खड़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं खड़ी है। लेकिन मसला ये आता है कि जब इलेक्शन आता है, जहाँ गिनने गिनाने की बात आती है तो वहाँ ऐसा इनको गुमराह कर दिया जाता है कि अरे साहब वो अगर आपको अब की बार नहीं अगली बार आपको वोटिंग करेंगे, लेकिन अब की बार जो कि भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराते 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 भाजपा को तो ये लोग ला दिए, हर जगह ला दिए। ये कहा जाए कि भाजपा हराने के चक्कर में मुसलमानों का सियासत से वजूद खत्म हो जाएगा, वो कितना सही? नहीं, बिल्कुल वजूद हमारा ख़त्म ही हो गया। हमारा वजूद तो ख़त्म ही हो गया। हम कहाँ रह गए हैं? बताइए कि हम कहाँ रह गए? हमको क्या दिया गया? बाकी जो लोग हैं जिनको सेकुलर पार्टी कहते हैं, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे लोग मुसलमान जो हैं उनके यहाँ उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप देख लें, आज़म खां को देख लें, आज़म खां साहब को देख लें कि आज़म खान की बात आ गई तो उत्तर प्रदेश में जिस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, चाचा जी मंत्री बने और बहुत से लोग मंत्री थे। क्या वजह है कि सिर्फ आज़म खान को प्रताड़ित किया जाए? नहीं, जो हमारे साथ, जो हमारा ताकत में रहेगा, जो लोग ताकत में हैं, अब आज़म खान ताकत में थे। आज़म खान ने समाजवादी पार्टी को बनवाया। आज़म खान उसके वो हैं
फाउंडर हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ तो बाकी लोग सोचें कि हमारे साथ क्या होगा, बाकी लोग समझें ना कि हमारे साथ अब क्या होगा। यही हो रहा है, जो हो रहा है आप सामने देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम जिस लायक हैं, हम अपनी कौम के लिए अपने आप को जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, हम अपनी कुर्बानी तो देने को तैयार हैं, लेकिन कौम तो आए। कौम को जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो कौम चली जाएगी। साहब 2008 में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का वजूद आया जी, क्या उस वक्त मुसलमानों के रहनुमा कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव बहन जी और असदुद्दीन ओवैसी, कोई 2-4 दिन की उनकी पार्टी है नहीं, उस वक्त ये लोग क्या मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकते? नहीं साहब, असदुद्दीन साहब की बात कह दें तो असदुद्दीन साहब उस वक्त कांग्रेस के साथ ही थे, उस वक्त तो सरकार में थे। ये तो हम लोग 10 मरतबा ट्रेन रिज़र्व करके यहाँ से वहाँ गए हैं दिल्ली, एक मरतबा भी साहब ये नहीं आए असदुद्दीन साहब कि अरे साहब क्या मामला आप लोगों का है, कोई पूछने तक नहीं आया। और उसके बाद हम लोग लगातार चलते रहे, भाजपा की सरकार में भी गए, ये क्या नाम है वहाँ केजरीवाल से 2-2 बार मैं खुद रहा हूँ साथ, मैं खुद गया हूँ उसमें, जो 2-4 लोग जाते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने, मैं भी गया था मिलने। मैंने उनसे यही कहा, उनका वो तो मिले नहीं, वो तो भाग लेते थे, उनका जो वो है सेक्रेटरी जो है उससे मैंने खुद बात किया। मैंने कहा साहब ऐसा है कि क्यों आप लोग ऐसा करते हो, हमको बता दो ना कि अगर वो आतंकवादी हैं तो हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन अगर वो आतंकवादी नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं जांच करा लेते यार, जांच करा करके हमको आप फाइनल कर दीजिए, हम आतंकवादी के साथ थोड़े हैं। अगर लेकिन ज़बरदस्ती आप आतंकवादी हमको बना रहे हो तो हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, आज भी तैयार नहीं हैं। आज भी हम लोग अपने उस पर खड़े हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। आज नहीं कल हमारी कौम इस बात को समझेगी कि कितने मुलायम सिंह हमारे सगे थे, आज अखिलेश हैं, कितने सगे हैं, वो सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोगों के सामने हैं। हम लोग भी हैं, असदुद्दीन साहब भी हैं, मायावती जी भी हैं, ये सारे लोग हैं, तो ये सारे लोगों को देखा जाएगा क्या करते हैं। तो हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग कर रहे हैं अपना काम, हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। हाजी साहब 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसको लेकर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल कितनी तैयारी है? देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है ज़मीन से काम करते हैं, हम लोग कोई मीडिया पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़मीनी काम किए हैं, शुरू से ज़मीनी काम किए हैं, लोगों के काम आना। लोगों को आज जो है ये गौ कसी के मामले में इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि मतलब मुसलमान खाली इसी में परेशान है कि पता चला कि कोई 2 किलो गोश्त लेता हुआ पकड़ा गया। मतलब आज इसका वो बन गया है कि जैसे पहले आतंकवादी कह दिया जाता था, आज उसको गोश्त वाला कह दिया जाता है कि गोश्त के यहाँ पकड़ा गया। अब वो बकरे का गोश्त ले जा रहा है, तब भी अब पुलिस पता चला उसको बना दिया, वो मुल्जिम हो गया। अब वो साबित करे ना कि भैंसा का था, कि बकरा का था, कि मुर्गा का था, अब हम साबित करते करते हम कई बार, उसके बाद जब हम वहाँ से छूट करके आते हैं तब तक हमारे ऊपर वो गैंगस्टर लग जा रहा है। अब हम चलें गैंगस्टर में, फिर गैंगस्टर की अपनी ज़मानत करावें। मतलब गैंगस्टर का मतलब होता है, गैंगस्टर की एक वो थी, एक मतलब क्राइटेरिया था कि गैंगस्टर किसके ऊपर लगना चाहिए। आज गैंगस्टर किसी भी उसमें पुलिस लगा दे रही है, कैसा भी लगा दे रही है, ज़बरदस्ती अपने मुकदमा लगाती है और अपने गैंगस्टर भी बना देती है आपको। यानी किसी की ज़रूरत नहीं, किसी उसको न गवाह की ज़रूरत है न किसी की ज़रूरत है, वो गैंगस्टर लगा दे। अब गैंगस्टर लग गया तो अब आप हाई कोर्ट तक जाओ ना, अब आप हाई कोर्ट तक जाओ, हाई कोर्ट भी आपको राहत नहीं मिलेगी। इसलिए कि पुलिस का ये सबसे बड़ा हरबा है आपको पस्त करने का, ये पुलिस का सबसे बड़ा हरबा है कि आपको पस्त कर देगी सीधे सीधे। गैंगस्टर लग गया, अब आप मजबूर हो गए हैं। जबकि गैंगस्टर या गुंडा एक्ट का एक वो था कि 2-4 गांव के लोग आपके खिलाफ़ जो है, मतलब ये है कि ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से पान खाया, सिगरेट पिया, नहीं दिया पैसा, हमसे पैसा हमसे जेब से छीन लिया ज़बरदस्ती, 4-6 केस कम से कम आपके ऊपर ऐसे हों, तब आपके ऊपर गैंगस्टर या गुंडा एक्ट लगता है। यहाँ पता चला गांव में हमारा ख़ानदानी झगड़ा है, नाली का झगड़ा है, उसमें अगर 2-4 केस हमारे ही लोगों ने, आपके ऊपर गैंगस्टर भी लगे, यानी आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो मुसलमानों को खाली बर्बाद किया जा रहा है और मुसलमान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है।
अगर वो जी कह रहे हैं अभी हाल ही फिलहाल में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब को भारत जोड़ो यात्रा में देखा गया था। क्या है वो पूरा मामला, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। लोग देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या उनका क्या दिमाग काम कर रहा है वो तो वो समझेंगे, लेकिन हमारा जो दिमाग ये काम कर रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा है कि मतलब आज हम लोगों में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ रही हैं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो उस चीज़ को वो भारत जोड़ो का मतलब भारत जुड़ा तो है ही है, लेकिन वो जो नफ़रत फैलाई जा रही है वो उसके खिलाफ कहा गया कि भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ो का मतलब है कि जब एक आदमी भारत जोड़ो कह के निकला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा स्वागत करते हैं, हम भी यही कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की कभी बात नहीं की। हमारी पार्टी ने कभी, हमारी पार्टी का नाम भले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ जो आया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जो हमारे यहाँ आया, कहा हमारे ऊपर जुल्म हो रहा साहब, हम खड़े हुए। हम बिल्कुल, हमारा कोई भी आदमी खड़ा हुआ और जा कर के ललकार करके उसका काम कराया। सब कराने धराने के बाद ऐसा नहीं कि हमारे साथ हिंदू बिरादरी के नहीं है, वो भी है हमारे साथ, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो ये सारे लोगों को ये समझ में आने लगता है कि यार ये ऐसा फ़िदा बनाई जाती है कि अब भाजपा आ जाएगी, और भाजपा आ जाएगी तो भाजपा का पूरा ठेका मुसलमानों के ऊपर आ जाता है, जबकि मुसलमान किसी को हरा जीता नहीं सकता। सीधी सीधी बात है कि आप बताओ कि आजमगढ़ में आप 15% हो, है कहीं 1 लाख वोट है तो उसमें 15,000 वोट दे के आप जीत जाओगे? कैसे जीत जाओगे? तो आप कभी ये राजनीति न तो मुसलमान किया है न करेगा। मुसलमान का मतलब है कि मुसलमान जो भी है, जो भी पार्टी बनाया है वो वही सही, जैसे समाजवादी ने बनाया है या जो है मायावती जी ने बनाया है या कांग्रेस है, ये सारे लोग एक पार्टी बनाए हैं ना, उसी तरह से हमने भी एक बनाया कि भाई हम ईमानदारी, अब हम दिखाते हैं क्या ईमानदारी होती है, ईमानदारी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह किया है, करेगा, और मुसलमान ही कर सकता है। ये तो हमको यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है किसी का, हमारे यहाँ हराम हलाल है, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, हम उसको समझ करके ही करेंगे। जब भी करेंगे हम उसको समझ के करेंगे कि किसी के साथ, इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि मतलब ये है कि ये हिंदू है तो इसके लिए अलग से होगा। इस्लाम कहता है पड़ोसी कौन है, पड़ोसी अगर हमारा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो भूखा है तो हमको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। हम उस नज़रिए से चलते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, जो जालिम है उसके ख़िलाफ़ है। हम जालिम के ख़िलाफ़ रहे शुरू से, हमारी पार्टी का 13 साल हो गया, और 13 साल में रिकॉर्ड नहीं कहीं मिल सकता कि हमारे ऊपर इतने जुल्म हुए कि हमारी रैलियां जाती थी, उस पर पथराव किया गया। अभी यही काम अगर हम कहीं कर देते तो हमारे साथ तो बहुत बड़ा हो, लेकिन हम लोग सब उल्टा, हमारे ही ऊपर मुकदमा भी हुआ। ये सब सेकुलर सरकारें थी जो किया हमारे ऊपर। तो ये क्यों? हमको सिर्फ दबाने के लिए। हर आदमी गेम खेल रहा है, चाहे वो सेकुलर सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार, हर आदमी गेम हमारे ऊपर खेल रहा है। हाजी साहब, लास्ट सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि इस प्रदेश और इस देश में हर समाज की अपनी एक पार्टी है, चाहे वो निषाद समाज हो, राजभर समाज हो, यादव समाज हो, दलित समाज हो, हर समाज की अपनी पार्टी है। उसी तरीके से मुसलमान समाज की भी अपनी पार्टी है, लेकिन जब चुनाव आता है आखिर ऐसा क्यों होता है सिर्फ मुसलमानों पर थोप दिया जाता है कि ये वोट कटवा है? नहीं, ऐसा है कि वो थोप नहीं दिया जाता। भाई देखिए, हर आदमी को वोट लेना है, ठीक है, वोट की राजनीति हर आदमी कर रहा है, वो अपनी राजनीति में कामयाब हो जा रहा है, हम फेल हो जा रहे हैं। हमको सिर्फ यही डर दिखाया जाता है कि भाजपा आ जाएगी। हमको ये डर दिखा करके कि भाजपा आ जाएगी, हम उसमें, हमारे लोग ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते, लेकिन उनकी समझ में आता है अरे यार ठीक है तू किए रहे, लेकिन हम आगे आपको देख लेंगे। हमसे ऐसा भी नहीं टूट के बोल रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। उनका ये है कि अब की वाला ना, अब की अरे एकदम भाजपा एकदम आ जाएगी, ये इस तरह का माहौल बनाया जाता है, उसमें हमारा वोट कम हो जा रहा है। अब जब वोट कम हो जा रहा है तो हम, मानी बात है, हम पस्त होते हैं ना। हम जो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं। हम उम्मीद लगाए हैं कि आप हमको कोई ओहदा दोगे। आज तक हमको कुछ मिला क्या? हम 13 साल से हमको कोई एक को MP बनाए, कि को MLA बनाए है, कहीं कुछ किया? बहुत मेहनत किया तो हम 4, 6, 10 तो 15 तो महाप्रधानी निकाले, उसके बाद कुछ नहीं निकाल पाए। मैं एक सवाल मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, खासकर आजमगढ़ के लोगों से, कि जो सरजमीन अल्लामा शिबली नोमानी की रही हो,
जो सरजमीन पंडित राहुल संस्थान की रही हो, जो सरजमीन कैफी आज़मी की रही हो, क्या ऐसी सरजमीन पर कोई इस लायक ना हो जो सांसदी का चुनाव यहाँ से लड़ सके? मैं देख रहा हूँ 2014 से लेकर अब तक जो कोई सांसदी का चुनाव लड़ने आ रहा है वो ज़िले से बाहर का होता है, कोई सैफई से आता है, कोई गाज़ीपुर से। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ इतना ज़्यादा लड़ाई हो गई है, जैसे यादवों में भी लड़ाई हो गई। पहले तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा लीडर होते थे, अब यादवों में भी बहुत ज़्यादा लीडर हो गए। अब उनके में भी खींचातानी हो गई, वरना किसी यादव को मिलता। लेकिन मसला ये है कि अब वो किसको देंगे, बलराम यादव जी को देंगे कि दुर्गा यादव जी को देंगे कि इधर ये हैं, क्या नाम है, रमाकांत यादव जी हैं, इज्जत यादव जी के परिवार के लोग हैं। तो इस तरह से कई लोग हैं ना, कई ग्रुप है। ये तो अपनी उनकी वो बचाने के लिए कि मतलब ये है कि इनको जो है अभी इनको दे देंगे तो ये 3 आदमी मुखालफत करेंगे, इसलिए वो वहाँ से आ जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो वो उनका अपना मसला है, हम तो कहीं गिनती में ही नहीं। हमारी यानी हमारे लोग जो हैं वो कहीं गिनती में नहीं, तो ज़बरदस्ती खाली अपनी गिनती कराए हुए हैं। किसी की कोई गिनती नहीं है, चाहे जो भी हो, किसी की कोई गिनती नहीं है। यहाँ तक कि अब वोट भी जो है जहाँ होता है वहाँ यादव जी लोग नहीं वोट देते। जहाँ मुसलमान आ जाएगा वहाँ यादव जी वोट नहीं देंगे। मुसलमान तो दे देगा समाजवादी के नाम पे, लेकिन यादव जी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि मुसलमान है, बस। वो मुसलमान जान दे देना, वो आजम खां आ जाए ना, आजम खां को नहीं वोट देंगे। बाकी तो छोड़ दीजिए, अपने ज़िले में कितने मुसलमान कितने बड़े हैं वो तो हमको पता है, लेकिन हम तो आजम खां की बात कर रहे हैं कि अगर वो आ जाए तो उनको नहीं वोट देंगे। मुसलमान तो दे देगा कि अरे आजम खां साहब आए, उस उलमा काउंसिल को मारेगा गोली और तड़ से वोट दे देगा, लेकिन वहीं यादव वोट नहीं देगा, वो चला जाएगा। अगर उसको निरहुआ जी है, वो भी तो यादव जी है ना, वो कहेगा अरे हमारे निरहुआ जी ठीक है, निरहुआ जी के साथ चला, तब वो नहीं देखेगा कि भाजपा जीत जाएगी ना। खाली हमको ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, हमको ये जिम्मेदारी जो है बिला वजह दे दिए हैं। अब हम लोगों की सोच ये शुरू से रही है कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हम इंसाफ कराएंगे। हमको इंसाफ करना है, इंसाफ करना हम जानते हैं कैसे इंसाफ होता है। हमारा जो है मतलब हमको तो बचपन से ये पढ़ाया गया है कि पड़ोसी का क्या हक है, क्या मतलब ये है कि वो पढ़ाई लिखाई क्या है, तालीम क्या है, ये सारी चीज़ हमको जो है उससे मिली है, वर्षे में। मकतब हमारे यहाँ हमेशा मकतब रहा, हम लोग जो भी जाने मकतब से जाने। तो हम लोगों के पास अल्लाह का शुक्र है कि ये सब कुछ है, लेकिन हम खाली गुमराह हो गए। हमारी ये समझ में आया कि यार वो समाजवादी पार्टी से ही हमारा भला होगा, बहुजन समाज पार्टी से ही भला होगा, कांग्रेस पार्टी से ही भला होगा। भाजपा हमारी दुश्मन है, हमारा दुश्मन कोई नहीं है। सारे लोग सियासी दुश्मन है, जो भी है वो सियासी दुश्मन है। तो सियासत को मुसलमान नहीं समझ पा रहा। जिस दिन मुसलमान सियासत को समझ जाएगा उस दिन पटक करके भाजपा को भी ख़त्म कर देगा, इनको भी ख़त्म कर देगा। अब कहाँ है, जहाँ अभी कल या परसों कोई मुझसे कहा कि यार वहाँ सहारनपुर कहाँ, हाँ जहाँ ये देवबंद है, वहाँ पता चला कि 60 से 70% मुस्लिम है। वहाँ भाजपा जीत जा रही है। तो भाजपा कैसे जीत गई? भाजपा ने नहीं वोट दिया। वो हमसे कह रहे थे कि असल वो जो 3 तलाक वाला मामला था ना, योगी जी उनका मोदी जी का, वो औरतों ने आपकी वोट दे दिया। मैंने कहा बताइए कितनी गलत बात है कि औरतों ने वोट दे दिया उनको। अरे यार वो सीधे ये है कि बहुजन समाज से भी मुसलमान लड़ गया है, समाजवादी से मुसलमान लड़ गया, कांग्रेस से मुसलमान लड़ गया, उलमा काउंसिल से मुसलमान लड़ गया, MIM से मुसलमान लड़ गया। तो आप तो हो बेवकूफ़, जो जिसको पकड़े है वहीं जाएगा, जो समाजवादी का पकड़े वहीं सिम जाएगा। वो वोट को आपने तो अपना बांट दिया। नहीं भाई हम तो उलमा काउंसिल को देंगे, हम तो समाजवादी को देंगे, लेकिन वहाँ उनका वोट एक तरफा चला गया। अब क्या करोगे आप? तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो हम इसी में हार जीत रहे हैं। यही चीज़ जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा, इंशाअल्लाह ना हमको भाजपा कुछ हमारा कर पाएगी, ना तो जो है समाजवादी कर पाएगी, ना कांग्रेस। हमारा कोई सगा नहीं है। सीधी बहुत बहुत शुक्रिया आजी शकील साहब। खबर आप देखते रहें बोलेगा यूपी। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।